हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। तो ये टॉपिक्स कंपटीशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड के व्यू से भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो टॉपिक्स कोई बड़ा नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। चलिए, तो इस टॉपिक्स को समझने के लिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझने के लिए आपको इससे पहले वाला जो लेक्चर सब है, खास तौर पे वेपर प्रेशर क्या होता है, रॉल्स लॉ क्या होता है, उसको आपको समझना जरूरी है। वो अगर क्लियर होगा तभी ये आपको समझ में आएगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है पहले लिख देते हैं, फिर हम उसको समझाते हैं। When a non-volatile solute is added in a pure solvent, then vapor pressure of the solvent or solution decreases, and due to this many properties of the solution will changed. These properties depends on the number of solute particles, not on their nature, and such properties are called कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अउरणशील विलय को जब हम किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो होगा क्या, पहले भी हम बता चुके हैं। जब किसी सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्वेंट है, या उसी को सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि जो सॉल्यूट हम डाल रहे हैं उसका भाप बनेगा नहीं, सिर्फ लिक्विड का भाप बनेगा, इसलिए लिक्विड का जो भाप है वो कम हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, When a non-volatile solute is added in a pure solvent, जब हम एक प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे तो सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। पहले भी हम लोग देख चुके हैं। और ये जो वेपर प्रेशर कमी हुआ है सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, उसके कारण सॉल्यूशन का कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ गुण है जो बदल जाएगा। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो डिसॉल्व किए हैं प्योर सॉल्वेंट में, उसके वजह से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हुआ है, कम हो गया है। और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर कम हुआ है उसके कारण सॉल्यूशन का कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ गुण है जो बदल जाएगा। और इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मेन पॉइंट ध्यान रखेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो सॉल्यूट के अमाउंट पे निर्भर करते हैं। मतलब जो आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले हैं उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। फिर से सुन लीजिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्यूट के, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा।
जैसे इससे पहले हम आपको समझा दिए थे, 1 लीटर पानी में आप चीनी डालिए 10 ग्राम या 10 ग्राम आप नमक डालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेपर प्रेशर दोनों से सेम कमी आएगा। ये डिपेंड करेगा अमाउंट पे, दोनों का अमाउंट सेम है, इसीलिए सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर में जो कमी आएगा, शुगर या सॉल्ट को डालने पर दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिर उसका हम टाइप बताते हैं। अब इसका टाइप्स देखिए, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इस सब का मतलब क्या है हम समझाएंगे। थर्ड होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए इसका हिंदी लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक का उन्नयन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हिंदी होता है हिमांक में अवनमन। और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है विलियन का प्रसरणी दाब। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का अगर बात करेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप के होते हैं। ये चारों जो होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है इनका मान जो है ये डिपेंड करेगा सॉल्यूट का, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका मात्रा कितना है। वो सॉल्यूट शुगर है कि सॉल्ट है कि ग्लूकोज है, यूरिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये ध्यान रखेंगे, किससे फर्क पड़ेगा, उसका अमाउंट कितना है। यूरिया हो या सॉल्ट हो या शुगर हो, जो भी हो, उसका अमाउंट क्या है उस पर डिपेंड करेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन उसका नेचर क्या है, सॉल्यूट का नेचर क्या है, सॉल्ट है कि शुगर है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका हिंदी में बोलेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब देखिए लोअरिंग या डिप्रेशन सेम वर्ड है। लोअरिंग मतलब कमी आ जाना और डिप्रेशन मतलब भी कमी आ जाना। तो हम लोग देखेंगे रिलेटिव वेपर प्रेशर में क्या कमी आ गया। वेपर प्रेशर में जो कमी आया उसको हम लोग रिलेटिव निकालेंगे। रिलेटिव मतलब पहले कितना था और बाद में कितना हो गया, क्योंकि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं जब भी प्योर सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो हम लोग जानते हैं, तो वही इसमें हम लोग सीखेंगे। सेकेंड हम लोग सीखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाएगा, सॉल्वेंट का कम हो जाएगा। इसके वजह से सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। तो एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन, मतलब बढ़ जाना, ध्यान रखेंगे। और उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। तो डिप्रेशन मतलब क्या होगा, कम। और फ्रीजिंग पॉइंट का हिंदी क्या होता है, हिमांक। और बॉइलिंग पॉइंट का हिंदी क्या होता है, आप जानते हैं, क्वथनांक। ध्यान रखेंगे। और एक और होता है प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, आपको बताएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हिंदी में बोलेंगे विलियन का
प्रासरणी दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या बोलते हैं? प्रासरणी दाब। ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसको आप कॉपी कीजिए, फिर इसको हम रिपीट करके आपको समझाते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिर से सुन लीजिए। जब हम एक नॉन वोलेटाइल, इसका हिंदी आप जानते हैं अउरणशील विलय, जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक प्योर सॉल्वेंट में, शुद्ध विलायक में जब हम डालेंगे तो होगा क्या, उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बोलिए, या उसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम उसको सॉल्यूशन बना दिए हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके। तो जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में डालेंगे, रखेंगे, तो उस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है कम हो जाएगा, और वो वेपर प्रेशर में कमी आने के कारण उस सॉल्वेंट का या उस सॉल्यूशन का जो गुण है वो बदल जाएगा। और वो कौन कौन गुण है? 4 टाइप्स के गुण हैं जो यहाँ पे आपको लिख चुके हैं। ये चारों गुण उसका बदल जाएगा, और ये चारों गुण को हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये चारों जो गुण हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं, उनका मान जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप डाले हैं उसके प्राकृतिक मतलब नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, परंतु उसके मात्रा पे डिपेंड करेगा। तो ध्यान रखिएगा, दिस प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट जो था नॉन वोलेटाइल, वो आप कितना डाले हैं उस पर निर्भर करेगा। आप कौन सॉल्यूट डाले हैं, शुगर डाले हैं कि नमक डाले हैं कि यूरिया डाले हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कितना डाले हैं उस पर फर्क पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे। तो ये पूरा डिफिनेशन आपका पूरा याद रहना चाहिए। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा, आपको ऊपर से लिखना है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो क्लियर हो गया। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरह का होता है, तो इसका मतलब समझ लीजिए। तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल को आप सॉल्वेंट में ऐड कीजिएगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसके वजह से कुछ प्रॉपर्टी जो है सॉल्यूशन का बदल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन कौन प्रॉपर्टीज बदलेगा? तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल को उसमें डाले हैं तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था, अब जो है वो बढ़ जाएगा, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। वो पहले भी हम लोग सीख चुके हैं। तो ध्यान रखेंगे ये 2 पॉइंट का। तो 3 पॉइंट को ध्यान रखेंगे, चौथा पॉइंट जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे, जैसे ही किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगा। सेकेंड, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का उस सॉल्वेंट का बढ़ जाएगा, और उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो है घट जाएगा। अब इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट वाला हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में जो कमी आया वो रिलेटिव आपको निकालना है। तो सीखते हैं हम लोग, पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। When a non-volatile solute is added in a pure solvent, then vapor pressure of the solvent या solution decreases, and the ratio of change in Vp of solvent and solution to the vapor pressure of solvent is called relative
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसका हिंदी नीचे लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। अब मतलब समझिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। तो जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक प्योर सॉल्वेंट में जब हम डालते हैं तो होता क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है और सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर में चेंज आया वह और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसका जो रेशियो होगा, उसका जो अनुपात होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हिंदी में बोलेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब इसको समझिए, अब इस तरह चलिए, डिफिनेशन तो आपको याद रखना है। आप डिफिनेशन यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला लिखिएगा तो क्लियर रहेगा। अब एक वेपर प्रेशर मान लेते हैं सॉल्वेंट का और एक वेपर प्रेशर मान लेते हैं किसका, सॉल्यूशन का। तो मान लेते हैं लेट पी नॉट जो है ये वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो शुद्ध विलायक था उसका वेपर प्रेशर को मानिए पी नॉट। ये सब जो बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा और इससे कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा, ये डिफिनेशन वाला। और पीएस जो है मान लेते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो पी नॉट हो गया सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और पीएस हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो क्लियर है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट में जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है कम आ जाएगा। देन हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कितना का कमी आया, तो चेंज कभी भी निकालते हैं तो ज़्यादा माइनस कम। तो ज़्यादा कौन है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और सॉल्यूशन का कम है। तो दोनों का चेंज निकालना है, अंतर निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे, पहले लिख देंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्लियर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो है ज़्यादा है वेपर प्रेशर ऑफ किससे, सॉल्यूशन से। ध्यान रखेंगे, तो पी नॉट हो जाएगा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और पीएस हो जाएगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए। अब चेंज जो वेपर प्रेशर में चेंज हुआ उसको डिनोट करेंगे डेल पी से, और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको डिनोट करेंगे पी नॉट से, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसको डिनोट करेंगे पी एस से। तो पी नॉट माइनस पी एस जो है ये आया सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का चेंज। तो सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट में जो वेपर प्रेशर का अंतर है वो कितना आ गया, पी नॉट माइनस पी एस। लेकिन आपको जो वेपर प्रेशर निकालना है, रिलेटिव निकालना है, मतलब पहले कितना था अब कितना हो गया। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, पी एस, और पहले कितना था सॉल्वेंट का, पी नॉट। तो अब ये चेंज है, अब लिखेंगे रिलेटिव चेंज। अब क्या लिखेंगे, रिलेटिव चेंज। तो यहाँ पे लिखेंगे रिलेटिव चेंज इन वेपर प्रेशर। खूब ध्यान से देखिएगा, ये तो चेंज आ गया वेपर प्रेशर में, इतना का चेंज आया, लेकिन रिलेटिव निकालना है। तो रिलेटिव जब निकालते हैं, तुलनात्मक निकालते हैं, तुलना करते हैं, तो पिछले वाला देखते हैं वेपर प्रेशर कितना है। तो शुरुआत में किसका वेपर प्रेशर था, सॉल्वेंट का। तो इसमें डिवाइड कर दीजिए, पी नॉट माइनस पी एस, ये चेंज था, ये तो बाद में आया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का जो चेंज आया इस तरह का, और शुरुआत में कितना था, पी नॉट। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेटिव चेंज इन वेपर प्रेशर, या इसी को चेंज को हटा के बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये चेंज को हटा दिए, लोअरिंग कर दिए, क्योंकि वेपर प्रेशर में क्या हो गया, कमी हो गया। अब इसी को हम लोग डिनोट करेंगे, जो चेंज आया
डेल पी मतलब चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर का जो चेंज आया वेपर प्रेशर का वो कितना आया, पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और पी एस मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो इसका ज़्यादा है तो घटा दिए, चेंज आ गया। अब रिलेटिव निकालना है तो किससे डिवाइड कर देंगे, पी नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ध्यान रखेंगे। तो ये तो सिंबल हो गया, ये आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन ये वाला मस्ट आपको ध्यान रखना है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका सिंबल क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट। इसी को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में जो कमी आया वो रिलेटिव कितना है, तो इतना हो जाएगा। पी नॉट हो गया सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और पी एस हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो ऊपर वाला आया चेंज इन वेपर प्रेशर और नीचे जैसे पी नॉट से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यही आपका डिफिनेशन है। देखिए, द रेशियो ऑफ चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर का अंतर है उसका और जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसका अंतर और प्योर सॉल्वेंट जो आया है उसका वेपर प्रेशर का जो अनुपात आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर इसको आगे हम फॉर्मूला में बदलते हैं। अब देखिए एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। अब रॉल्स लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ बोलता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है मतलब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट जो है ये सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है उसके बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है उसके क्या है, बराबर, ध्यान रखेंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में जो रिलेटिव लोअरिंग आया वो किसके बराबर होगा, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन। और सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है उसको किससे डिनोट करते हैं, एक्स बी से, याद है आपको। और एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ध्यान रखेंगे। अब इसी फॉर्मूला को तोड़ के लिख दीजिए, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का लिख दीजिए वो वाला फॉर्मूला, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब एनसीईआरटी में ऐसे भी लिखता है, तो हम आपको पहले बता चुके हैं सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं, बी, और सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, ए। एनसीईआरटी सॉल्यूट को बोलेगा 2 और सॉल्वेंट को बोलेगा 1। तो वो 2 1 बोलता है, ए बी नहीं बोलता है, लेकिन हम लोग ए बी में बात करेंगे, ठीक है। आप 1 2 भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 अगर बोलेगा तो इसको बोलेंगे N2 और इसको N1 प्लस N2, लेकिन ए बी हम लोग ध्यान रखेंगे, ए बी कॉमन होता है। तो ये फार्मूला हो गया। तो ये फार्मूला आपको याद रखना, यही फार्मूला काम आएगा जब भी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालने के लिए बोलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे सब चीज़ लिख देते हैं, ध्यान से। पी नॉट क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और पी एस क्या हो गया, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया। या इसी को आप बोल सकते हैं उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग डाल चुके हैं। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जैसे डालिएगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया। ये वही हो गया सेम टू सेम, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एन बी हो गया मोल्स, किसका मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और एन ए हो गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ध्यान रखेंगे ये सब चीज़ें। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा न्यूमेरिकल,
तो एक तो ये याद रखिएगा, ये वाला रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। किसका मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूट, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। और इस तरह अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया है, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, सॉल्यूशन डाइल्यूट है। डाइल्यूट आपको पहले बता चुके हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है जब सॉल्यूट का मात्रा बहुत बहुत कम हो। मान लीजिए 1000 ml पानी है, 1 लीटर पानी है और उसमें 5 ग्राम चीनी मिला रहे हैं, तो चीनी का अमाउंट बहुत कम है, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ध्यान रखेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो फार्मूला बन जाएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का, ऊपर हो जाएगा NB, ये NB है मतलब सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड Na सॉल्वेंट का मोल। तो ये सिंपल फार्मूला हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। लेकिन ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे तो जनरली इसी से करेंगे, लेकिन आप इससे भी कर सकते हैं, आंसर लगभग सेम ही आएगा, थोड़ा सा का फर्क आएगा। इससे करने से फ़ायदा क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा। तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में उससे भी कर सकते हैं। अब इसी को तोड़ दीजिए, ऊपर है सॉल्यूट का मोल। सॉल्यूट का मोल कैसे लिखते हैं, सॉल्यूट का मास बाय सॉल्यूट का मोलर मास। और सॉल्वेंट का मोल कैसे लिखते हैं, सॉल्वेंट का मास अपॉन सॉल्वेंट का मोलर मास। तो इसी को आप लिख सकते हैं WB अपॉन WA इंटू, इसको ऊपर ले जाइए, MA अपॉन MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS अपॉन P0। तो इस तरह तोड़ के एनसीईआरटी में लिखा है, वही हम तोड़ के लिख दिए हैं, ठीक है। जहाँ पे WB WA वेट हो गया एक सॉल्वेंट का एक सॉल्यूट का, MA मोलर मास हो गया सॉल्वेंट का, और MB मोलर मास हो गया किसका, सॉल्यूट का। ये सब चीज़ हम बता चुके हैं, लेकिन इसका कोई यूज नहीं पड़ेगा, आप ध्यान दीजिएगा, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और इसी का नया वर्जन और इसी का ये वाला भी फॉर्म आपको याद रखना है, बस यही दो फार्मूला याद रखना है। तो ये मेन फार्मूला, इसी पे सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो क्लियर है। तो इस तरीके से आप रॉल्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। तो रॉल्स लॉ में ध्यान रखेंगे, एक तो ध्यान रखेंगे चेंज इन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में जो चेंज आया है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऐसे लिख देंगे तो एक फार्मूला बन गया, इस फार्मूला को याद रखना है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये वाला फार्मूला याद रखना है। और सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट को मोल को जब तोड़ेंगे वेट और मोलर मास के टर्म में लिखेंगे, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया। चलिए इसको कॉपी कीजिए। अब इसके बाद आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे जो इस पे बेस्ड है। तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया, अब इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सेकेंड और थर्ड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में किस तरह कमी होगा और बॉइलिंग पॉइंट में किस तरह उन्नयन होगा, मतलब बढ़ोतरी होगा, दोनों को पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसको कॉपी कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का जो फर्स्ट टॉपिक्स है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसी पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो 5 to 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें कुछ हम करेंगे और कुछ आपको हम देंगे बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2.9 का एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन कहता है वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर वाटर, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है एट 298 केल्विन पे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया गया है। डैट मीन्स P0 आपको दे दिया गया है 23.8 mmHg। फिर बोलता है 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। अगर 50 ग्राम ऑफ यूरिया को 850 ग्राम वाटर में अगर डिसॉल्व करते हैं तो निश्चित है यूरिया नॉन वोलेटाइल होता है, और जब इसको वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे तो वेपर प्रेशर का हो जाएगा, सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अब वाटर का वेपर प्रेशर निकालना है, मतलब जब यूरिया को डिसॉल्व कर दिए तब जो नया वेपर प्रेशर बनेगा वाटर का उसको आपको निकालना है। और हम आपको पहले बता चुके हैं जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में
हम डालते हैं तो उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है कम हो जाता है, तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो वाटर का जो वेपर प्रेशर निकालना है, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है कब, जब यूरिया को हम डिसॉल्व करेंगे तब। दूसरा, कितना का कमी आया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी आपको निकालना है। तो पहले लिख देते हैं क्या क्या गिवन है। तो फर्स्ट आपको गिवन है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, तो लिख दीजिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना है, इसको डिनोट करेंगे पी नोट से, और कितना है 23.8। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमको मालूम नहीं है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब जब वाटर में हम यूरिया को ऐड कर दिए हैं तो उसका वेपर प्रेशर हमको मालूम नहीं है, और उसको डिनोट करते हैं किससे, PS से, और वो हमको मालूम नहीं है। अब आपको मोल का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला आपको बता चुके हैं, इसमें मोल का ज़रूरत पड़ेगा। तो मोल दोनों का निकाल लीजिए, एक यूरिया का और एक वाटर का। यूरिया सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका भाई, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इसमें काम आता है। तो लिख लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, वाटर। तो वाटर का आपको सॉल्यूट कौन है, यूरिया। तो यूरिया का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ऊपर लिखेंगे यूरिया का मोल। तो यूरिया कितना दिया है, 50 ग्राम, और यूरिया का मोलर मास कितना होता है, 60 ग्राम। तो यूरिया का मोल हो गया डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कितना हो जाएगा, यूरिया का मोल, अब प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो वाटर का मोल। तो वाटर कितना अमाउंट दिया है, 850 ग्राम। तो 850 अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18। तो ये हो गया सॉल्यूट, मतलब यूरिया का मोल हो गया। चलिए क्लियर। अब आपको फार्मूला लिखिए, और फार्मूला से जो निकालना है वो फाइंड कीजिए। आपको ये वाला निकालना है, PS निकालना है पहले। तो निकालते हैं। नाउ हम लोग जानते हैं रॉल्स लॉ से, बाय रॉल्स लॉ, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट NB अपॉन NB प्लस NA। N से मोल फ्रैक्शन होता है, NB मतलब सॉल्यूट का मोल, और NA मतलब सॉल्वेंट का मोल। हो गया। चलिए अब फाइंड कीजिए। P0 हमको मालूम है 23.8। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, नहीं मालूम है। P0 मालूम है 23.8, और यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल चुके हैं। 50/60 डिवाइडेड बाई 50 अपॉन 60 प्लस 850 अपॉन 80। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 2 से डिवाइड कीजिए 9, 2 से इसमें डिवाइड कीजिए 425। 23.8 माइनस PS अपॉन 23.8। अब ये हो गया 5/6, और LCM लीजिएगा 9 और 6 का, कितना आएगा 18। तो 18 ऊपर हो गया, 6 3 जा तो 5 3 जा 15, 9 2 जा तो 425 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 850 आएगा। अब इसको 6 से डिवाइड करते हैं, 6 3 जा, अभी कितना हो जाएगा 15, और नीचे कितना हो जाएगा 865। इधर हो गया 23.8 माइनस PS अपॉन 23.8। अब इसको कैलकुलेट करना है तो PS का वैल्यू आ जाएगा, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3 जा, इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 7 जा और 5 3 जा, हो गया। अब इसको डिवाइड कीजिए, 23.8 माइनस PS इक्वल टू, अब हो जाएगा 3173 इंटू 23.8। पॉइंट पढ़ाइए, नीचे 10 लाइए। अब देखिए
ये 173 को अगर आप 170 मान लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 170 मान के चलिए, तो 170 मान के चलेगा तो 17 दहाई के 170 और 17 से इसमें डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा 17 कम 17 और 3 बच गया, 3 3 6 6 8 68 17 चौका 68 हो गया। अभी कितना हो गया 14 तिहाई 42 बट्टा 100, तो ये कितना आ गया 0.42 आ गया। और पी एस निकालना है तो पी एस इधर चल जाएगा, पी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 23.8 माइनस 0.42, तो 23.8 में से घटा लीजिए। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 23.38। तो जब हम यूरिया को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर का जो नया वेपर प्रेशर है, मतलब सॉल्यूशन का जो नया वेपर प्रेशर है वो कितना हो जाएगा 23.38। क्लियर। अब आपको ये भी निकालना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोग जानते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो क्या होता है, तो वो हम लोग जानते हैं। गिवन है पी नोट 23.8 माइनस पी एस निकाल चुके हैं 23.388। अब इसको सॉल्व कीजिए, 23.8 में से 23.38 घटाएगा तो कितना आएगा 0.42 अपॉन 23.8। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये पॉइंट हटाइए तो नीचे आ जाएगा 10। अब इसको कैंसिल कीजिए, टू से डिवाइड कीजिए 21, 2 से डिवाइड कीजिए 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, 2 9 जा। अब सीधा आप डायरेक्ट बनाइए, इसको 20 मान लीजिए, इसको 120, तो कितना हो जाएगा 26 जा 120, तो आंसर कितना हो गया फाइनल 1/60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका आंसर। क्या ये हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग किसे डिनोट करेंगे पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। तो इसका वैल्यू ये आ गया। तो 2 क्वेश्चन पूछ रहा था, एक पूछ रहा था आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए, तो यहाँ पे आ गया। दूसरा पूछ रहा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दिए। चलिए इसको कॉपी कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.34, ये क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन है, इसको खुद से कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है एनसीईआरटी का, ये 2.6 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर गिवन है 0.850 बार, और उस बेंजीन में एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डाला जाता है जिसका वेट है 0.5 ग्राम, और प्योर बेंजीन का जो वेट है 39.0 ग्राम है और उसका मोलर मास गिवन है। अब क्वेश्चन कहता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज 0.45। अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है 0.845 हो गया कब, जब हम बेंजीन में नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड किए तब। अब बोलता है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड का मोलर मास निकालना है। तो एकदम आसान क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमको किसका जरूरत पड़ता है, मोल फ्रैक्शन का। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो पहले मोल निकाल लीजिए, मोल ऑफ सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या सॉलिड बोलिए, इसका मोल गिवन मास, इसका मास कितना गिवन है प्योर, तो नॉन वोलेटाइल जो है उसका वेट है 0.5, तो 0.5, और इसका मोलर मास मालूम नहीं है तो m मान लीजिए। फिर लिखिए मोल ऑफ प्योर बेंजीन का मोल निकालिए। तो प्योर बेंजीन का जो मोल है
वो कितना हो जाएगा। तो बेंजीन का कितना मास गिवन है 39 और इसका मोलर मास कितना होता है बेंजीन का 78 गिवन भी है। चलिए मोल आ गया। अब आपका मेन काम होता है मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्योंकि इसी का तो यूज पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, वही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो सॉलिड का मोल 0.5 अपॉन m डिवाइडेड बाई टोटल मोल। तो टोटल मोल हो जाएगा 0.5 अपॉन m प्लस 39 अपॉन 78। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 0.5 m अपॉन 0.5 m, ये कट जाएगा 1/2, बस रहने दीजिए, इसका बाद में यूज करेंगे। नाउ एंड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है पी से डिनोट करेंगे, कितना है 0.845 और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर गिवन है, उसको पी नॉट मानेंगे। प्योर बेंजीन का कितना है 0.85 हो गया। अब हम लोग लिखेंगे नाउ बाई रॉल्स लॉ। तो वेपर प्रेशर निकालने का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबका वैल्यू पुट कीजिए। तो पी नॉट कितना है 0.845, पी नॉट कितना है 0.850, 0 पॉइंट, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो पी नॉट कितना है 0.850 माइनस पी एस कितना है 0.845 अपॉन 0.850 और इधर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे निकाल चुके हैं, वही लिख दीजिए 0.5 अपॉन m डिवाइडेड बाई 0.5 अपॉन m प्लस हाफ। अब यहाँ से m का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आएगा 0.05, नीचे आएगा 0.850 इक्वल टू 0.5 m और इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2m आएगा और ये आएगा m को तो 2 से 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, 2 से डिवाइड करेंगे 2m में तो कितना आएगा m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m आएगा, इतना आएगा। आपको जस्ट यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। अब यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे एक और 0 दे दीजिए 0.05, 0.850। अब यहाँ पे देखिए 0.5 अपॉन m, अब ये m और m कट गया। अब 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे कितना आ गया 1 प्लस m। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट हट गया, 5 से डिवाइड कीजिए। तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 0। यहाँ पे आएगा 1/170 और यहाँ पे देखिए 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 प्लस m। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 1 प्लस m इक्वल टू कितना हो गया 170। अब यहाँ पे m का वैल्यू कितना आ गया 170 माइनस 1 कितना आ गया 169। मतलब सॉल्यूट का जो मोलर मास आ गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का जो मोलर मास आया वो कितना आ गया 169 ग्राम। यही क्वेश्चन पूछ रहा था। और कौन सॉल्यूट था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर है, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो कितना सिंपल है, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, आप देख रहे हैं ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन रहना ही चाहिए, जो कॉन्सेप्ट हो कैलकुलेशन कम हो, लेकिन एनसीईआरटी में अधिकतर क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको कॉपी कीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करते हैं।
बोलता है कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेट निकालना है, मास निकालना है। मोलर मास गिवन है जिसको डिसॉल्व किया जाता है 114 ग्राम ऑक्टेन के सॉल्यूशन में, और उसका वेपर प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाता है। ऑक्टेन का जो वेपर प्रेशर है उसको कम कर दिया जाता है कितना परसेंट? 80%। मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 80% कम हो गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो करते हैं इसको हम लोग। तो सॉल्यूट का पहले मोल निकाल लेते हैं। तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो नहीं मालूम है, उसका वेट जो है मान लीजिए x अपॉन मोलर मास कितना है 40। मोल ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन सॉल्वेंट हो गया, इसका मोल निकाल लीजिए। इसका मोल कितना हो जाएगा? गिवन मास कितना मास है 114, और ऑक्टेन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? वो भी 114 होता है। ऑक्टेन का फॉर्मूला आप जानते भी होंगे, C8H18। तो 12 8 96 और 18 114 आ गया। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। इसीलिए मोल फ्रैक्शन किसका निकालेंगे? सॉल्यूट का। मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन तो सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, और इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, x 40 ऊपर 40 नीचे आ जाएगा x प्लस 40 आ गया मोल फ्रैक्शन। अब आपको क्या कह रहा है? सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो आपको गिवन है 80% हो जाता है। किससे? सॉल्वेंट से। तो सॉल्वेंट से रिड्यूस हो जाता है 80% वेपर प्रेशर। तो सॉल्वेंट का मान लीजिए P नॉट, लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन। प्योर ऑक्टेन जो है उसका वेपर प्रेशर को मान लेते हैं P नॉट। देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का अगर बात करेंगे, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो जाता है 80%। किसका? P नॉट का। तो P नॉट इंटू 80%, इसी को लिख सकते हैं 80 P नॉट, और परसेंट मतलब 100। ध्यान रखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन को ध्यान देना है। जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है 80%। तो पहले प्रेशर था अगर P नॉट, तो अब प्रेशर कितना हो जाएगा? P नॉट इंटू 80%। हो गया। अब फॉर्मूला लिखिए। नाउ बाय रॉल्स लॉ, अब रॉल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे निकाल चुके हैं। ये 40 तो कट ही गया, x अपॉन x प्लस 40। अब इसमें पुट कीजिए। P नॉट हमको नहीं मालूम है, और PS के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 80 P नॉट अपॉन 100 अपॉन P नॉट इक्वल टू x अपॉन x प्लस 40। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? ये 0 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 4 2 5। तो ये हो गया 5 P नॉट माइनस 4 P नॉट अपॉन P नॉट, और ये 5 नीचे रह जाएगा, इक्वल टू x अपॉन x प्लस 40। अब ये P नॉट घटेगा 5 में से 4, तो 1 P नॉट, 5 P नॉट इक्वल टू x अपॉन x प्लस 40। P नॉट कट गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस, तो ये आएगा x प्लस 40, और इधर आ जाएगा x इंटू 5x आ जाएगा। तो इधर हो गया 40, इधर हो गया 5x माइनस x, कितना हो गया 4x, इधर हो गया 40, तो x बराबर कितना हो गया 40/4, तो कितना आ गया 10। तो x जो हम लोग माने थे, क्या माने थे? सॉल्यूट का मास माने थे। तो मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास कितना आ जाएगा
10 ग्राम। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, कहीं कैलकुलेशन था ज़्यादा, एकदम सिंपल था, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था। तो इसी तरह क्वेश्चन रहना ही चाहिए। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये एनसीईआरटी का 2.17 का क्वेश्चन है, 2.17 एक्सरसाइज का। तो ये भी देखिए, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, एकदम कॉम्पिटिशनल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है, मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिवन है एट 300 केल्विन। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का मोलालिटी गिवन है। अब आपको नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है, अब आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। सॉल्वेंट का गिवन है और सॉल्यूशन का मोलालिटी गिवन है। तो मोलालिटी से हमको मोल निकल जाएगा सॉल्यूट का, तो लिख सकते हैं। तो मोलालिटी कितना गिवन है, 1 मोलर सॉल्यूशन। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब हो गया 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, और यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, तो सॉल्यूट याद रखेंगे नॉन वोलेटाइल है। तो क्लियर है। चलिए अब सॉल्यूट का मोल आ गया, मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसका मोल कितना आ गया 1, यहाँ पे निकल चुका है। अब आपको किसका मोल निकालना है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो वाटर का मोल निकालिए। तो वाटर का मोल कैसे निकालिएगा, गिवन मास बाई मोलर मास। मास तो निकल चुका है वाटर का यहाँ पे, तो 1000 बाई मोलर मास, तो मोलर मास वाटर का कितना होता है 18, ये आ गया। अब आपको मोल्स निकाल लिए। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो कितना आ गया, सॉल्यूट का मोल ऊपर लिख दीजिए, सॉल्यूट का मोल कितना है 1, और नीचे लिख दीजिए टोटल मोल, तो 1 + 1000 अपॉन 18। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सॉल्वेंट का जो मोल आएगा, देखिए यहाँ पे 55.5 आएगा, और सॉल्यूट का जो मोल है 1 है, तो यहाँ पे 1 को आप हटा भी सकते हैं। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान। तो इसको हटा दीजिएगा तो सही रहेगा। आप नहीं भी हटा सकते हैं, लेकिन हटा देंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन मान लेंगे। अब और क्या गिवन है लिख दीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो वाटर का वेपर प्रेशर को पी नोट से डिनोट करेंगे, कितना है 12.3 kPa। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं मालूम है, वही तो निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पीएस आपको नहीं मालूम है। चलिए नाउ बाय रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ द्वारा क्या लिखेंगे, वही फार्मूला, एक ही फार्मूला पे सारा क्वेश्चन बनेगा। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ये लिख सकते हैं 1 + 1000 अपॉन 18। अब पी नॉट गिवन है, लिख दीजिए 12.3 माइनस पी एस नहीं मालूम है, पी नॉट 12.3। अब यहाँ पे 1 को नेगलेक्ट कीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। डाइल्यूट मान के चलिए, क्या कि 1 इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम है, तो 18 ऊपर चल जाएगा अपॉन 1000। कंपटीशन में रहता तो और अप्रोक्स लेते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 12.3 माइनस पी एस 18 अपॉन 1000 इंटू 12.3। अब इसको एकदम 12.3 को 12 मान के चलिए, आसान हो जाएगा इस तरह। इसको 12 कर दिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 से 4 3 जा
4 से करेंगे तो 250। अब 18 3 से कितना हो जाएगा 54 अपॉन 250 12.3 माइनस PS। अब यहाँ पे और सॉल्व कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 11 जा 55 मान लीजिए और 5 जा। अब 11 में 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा 5 2 जा 10। तो यहाँ पे 12.3 माइनस PS इक्वल टू कितना आ गया 0.22। अब PS इक्वल टू कितना हो जाएगा 12.30 माइनस 0.22। अब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12.08। इतना वेपर प्रेशर हो गया किसका, सॉल्यूशन का। तो आंसर भी इतना ही है 12.08। तो देखिए आ गया। तो थोड़ा अप्रोक्स लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, खास तौर पे कंपटीशन में। तो ये आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चन जो भी बताए हैं, ये फर्स्ट जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताए हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसी पे बेस्ड है। 6 क्वेश्चन है, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको करा दिए और 1 क्वेश्चन आपको खुद से करना है। तो ये थोड़ा लेक्चर बड़ा लेक्चर है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी ऐड किए हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में थोड़ा समय लगता है। तो थ्योरी तो कम है, लेकिन इसके बेसिस पे क्वेश्चन ज़्यादा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल है सभी स्टूडेंट को जोड़िए, ताकि आपके साथ साथ, ताकि हमारे साथ वो भी जुड़ सके और उनका भी केमिस्ट्री का जो फाउंडेशन है वो बेस्ट हो सके। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आप भी एकदम दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को जोड़िए, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो हमको बताइए। मैं पूरा आपके लिए 24/7 एकदम प्रेजेंट हूँ, और जो भी डाउट होगा पूरा मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। थैंक्स टू एवरीवन। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग करते हैं। एक सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स्ड है, किसमें 90 ग्राम वाटर में। तो एक सॉल्यूशन में 90 ग्राम वाटर है और उसमें 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, और उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है 2.8, टेम्परेचर गिवन है, और फिर उसमें उस सॉल्यूशन में 18 ग्राम वाटर और मिक्स कर दिया जाता है, और नया जो वेपर प्रेशर है वो हो जाता है 2.9 kPa। और आपसे कहता है जे सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है और वाटर का वेपर प्रेशर निकालना है। तो क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो फिर वही मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूट का मोल निकालेंगे, फिर सॉल्वेंट का, फिर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे सॉल्यूट का, फिर उसके बाद हम लोग वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का लिखेंगे, सॉल्यूट का लिखेंगे, और जो गिवन होगा लिखेंगे, जो गिवन नहीं होगा वो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन लिखते हैं किसका, सॉल्यूट का। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल हो गया। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक ही फार्मूला है आपके पास, सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो जो सॉल्यूट है यहाँ पे देखिए, नॉन वोलेटाइल जो है कितना ग्राम है, 30 ग्राम, 23 ग्राम, और इसका मोलर मास मालूम नहीं है तो m मान लीजिए, और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल मोल 30/m हो जाएगा प्लस, ये तो सॉल्यूट का हो गया। सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, वाटर का वेट कितना गिवन है, 90 ग्राम गिवन है, और उसका मोलर मास कितना होता है 80। तो ये आ गया मोल आपका। अब इसको इतना रहने दीजिए, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है वेपर प्रेशर। तो लिखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। इसका वेपर प्रेशर कितना गिवन है नहीं मालूम है, इसको मान लीजिए P0। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम लोग क्या बोलते हैं, पीएस बोलते हैं, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है 2.8 kPa। अब फॉर्मूला लिखिए नाउ बाय रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ का फॉर्मूला क्या कहता है, पी नोट माइनस पी एस इक्वल टू डिवाइडेड बाई पी नोट इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एन ए एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहाँ पे पी नोट देखिए गिवन है, नहीं मालूम है, पी एस गिवन है 2.8 अपॉन पी नोट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे निकाल चुके हैं, लिख दीजिए 30 अपॉन एम डिवाइडेड बाई 30 अपॉन एम प्लस 90 अपॉन 80। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब इसको पी नोट से कैंसिल कीजिए तो कितना आएगा 1 माइनस 2.8 अपॉन पी नोट। अब इसको कैंसिल कीजिए 5 से, अब एलसीएम लीजिए तो 30 अपॉन एम और 1 का एलसीएम एम आएगा, एम तो यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस 1 इंटू 30 1 इंटू एम, तो एम को 5 से तो 5, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो इतना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एम है और यहाँ पे 1 है, तो एम और 1 का एलसीएम एम आ जाएगा, एम में एम से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और नीचे 1 है, 1 को एम से डिवाइड करेंगे तो एम आएगा, एम को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एम आएगा। जिस तरह एलसीएम लेते हैं इस तरह एलसीएम ले लेंगे। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ गया 1 माइनस इसको एम कट गया, अब 1 में से इसको माइनस कीजिए 30 अपॉन 30 प्लस 5 एम इक्वल टू हो गया 2.8 अपॉन पी नोट। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आएगा 2.8 पी नोट इक्वल टू आएगा 30 प्लस 5 एम माइनस 30, यहाँ पे एलसीएम ले लिए, अपॉन 30 प्लस 5 एम। चलिए इसको सॉल्व करने पे आया 30 कट गया 5 एम अपॉन 30 प्लस 5। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसलिए थोड़ा लेंदी बनेगा, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है। इसको मान लीजिए 1 एंड फिर कहता है, आपको यहाँ पे बता चुके हैं 18 ग्राम वाटर को जब मिक्स किया जाता है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बदल जाता है, और सॉल्वेंट को ऐड किए हैं, वाटर को ऐड किए हैं, इसलिए सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एंड अब फिर आप मोल फ्रैक्शन निकालिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो फिर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर क्या लिखेंगे, सॉल्यूट का मोल, तो सॉल्यूट तो वही है जो पहले था 30 ग्राम है, अभी भी 30 ग्राम है, नीचे टोटल मोल तो 30 अपॉन एम। अब सॉल्वेंट का जो मोल है वो बदल जाएगा, अब सॉल्वेंट पहले था 90 ग्राम 90 ग्राम था, अब कितना हो गया 18 ग्राम उसमें बढ़ गया, तो 90 और प्लस 18 इतना हो गया सॉल्वेंट मतलब वाटर। अब इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से 18, तो ये आ गया सॉल्यूट का मोल और ये आ गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल। अब इसको थोड़ा एलसीएम ले लीजिए 30 एम अपॉन, इसको सॉल्व कीजिए 30 एम प्लस ये 6 मरतबा कट जाएगा तो 6, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। नाउ फिर वही फार्मूला बाय रॉल्स लॉ, पी नॉट माइनस पी एस, और यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ न्यू सॉल्यूशन, नया जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कितना है उसको पी एस से डिनोट करेंगे, कितना है 2.9 kPa। चलिए पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे गिवन है 30 अपॉन एम, 30 एम प्लस 6। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 30 एम ऊपर चल जाएगा, 30 प्लस 6 एम एलसीएम ले लिए। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है देखिए, पी नोट माइनस पी एस निकल चुका है 2.9
अपॉन पी नॉट इक्वल टू एम कट गया 30/30 प्लस 6m हो गया। अब यहाँ से ऊपर जिस तरह सॉल्व किए तो उसी तरह सॉल्व कीजिए। पी नॉट कट गया तो 1 माइनस 2.9 अपॉन पी नॉट इक्वल टू 30/30 प्लस 6m। अब 1 में से इसको घटाइए 30/30 प्लस 6m। तो एक एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा और अच्छे से अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर हो जाएगा 2.9 अपॉन पी नॉट। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2.9 अपॉन पी नॉट इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा 30 कैंसिल 6m अपॉन 30 प्लस 6m। अब ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब अगले पेज में हम बताते हैं। अब क्या करेंगे 1 को 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 2.8 अपॉन पी नॉट डिवाइडेड बाई 2.9 अपॉन पी नॉट इक्वल टू उधर कितना है 5m डिवाइडेड बाई 30 प्लस 5m डिवाइड करेंगे 6m अपॉन 30 प्लस 6। चलिए अब ये क्या आएगा, पी नोट से पी नोट कट गया, m से m कट गया, तो यह 2.8 अपॉन 2.9 इक्वल टू, अब इधर आ जाएगा 5/6 इंटू 30 प्लस 6m अपॉन 30 प्लस 5m। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2.8 इंटू 6 और इधर हो जाएगा 5 इंटू 2.9 इंटू 30 प्लस 6m। अब इसको इधर भेजें तो 2.8 इंटू 6 इंटू 30 प्लस 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 5m, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए अब ये वेरिएबल को उधर ले जाइए तो 504 माइनस 435 इक्वल टू 87m माइनस 84m। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 89 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ पे 9 में से 3 गया 69 आ गया और इधर आ गया 3m इक्वल टू कितना हो जाएगा 69/3। तो वेट जो है मोलर मास जो आया सॉल्यूट का वो कितना हो गया 23 ग्राम। देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यही अगर कंपटीशन में जेई मेन में या नीट में पूछेगा तो डेटा आपको सिंपल देगा जी, कैलकुलेशन आपको क्या हो आसान हो, फटाफट कटेगा और आंसर आ जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में जानते ही हैं डीमेरिट यही रहता है क्वेश्चन का
क्वेश्चन तो कॉन्सेप्चुअल होता है, लेकिन कैलकुलेशन इतना ज़्यादा दे देता है, इरिटेशन करता है कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन बनाने का मन ही नहीं करता है। देखिए कितना ज़्यादा कैलकुलेशन है। खैर, तो ये इतना आ गया मोलर मास, तो इसको कॉपी कीजिए। फिर अगला हम लोग निकालते हैं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। चलिए हो गया। अब इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 यहाँ पे आप देख रहे हैं, इक्वेशन 1 जो है यहाँ पे लिख चुके हैं, उसी में पुट कर दीजिए किसका वैल्यू m का, तो पी नोट आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 क्या था, 2.8 अपॉन पी नोट इक्वल टू क्या था 5m अपॉन 30 प्लस 5m। अब इसमें m का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2.8 पी नोट नहीं मालूम है, m का वैल्यू आ चुका है 23, तो 5 इंटू 23 नीचे 30 प्लस 5 इंटू 23, तो यह आ गया 2.8 पी नोट, और यह आ गया 5 इंटू 23 रहने दीजिए, 30 प्लस 5 इंटू 23 इतना आ गया। तो 2.8 इंटू 30 और 115, 30 और 115 कितना हो जाएगा, 145 अपॉन 5 इंटू 23 इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नोट। अब इसको 5 से कैंसिल कीजिए, 5 2 जा 5 9 जा। देखिए कितना कैलकुलेशन है, क्या बताएं। 2 से काटिए इसको, इसको पॉइंट हटाइए, 10 लाइए, 2 से काटिए 11 दूना 22, 14 और 29 को गुना कीजिए, 28 और 12 40, और नीचे हो गया 110, ये आ गया पी नोट। और डिवाइड कीजिए, 11 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 11 3 33 7 11 7 77 बटा 10 पी नोट। तो यहाँ पे पी नोट कितना आ गया, 3.7 के अप्रोक्स आ गया आपका पी नोट, मतलब वाटर का वेपर प्रेशर। चलिए इसको कॉपी कीजिए, देखिए कितना लेंदी। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत अधिक है, नहीं तो कंपटीशन में जब भी पूछेगा कैलकुलेशन आसान रहेगा।